गांव में पुट्ठा नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी शर्मीली के साथ रहा करता था। पुट्ठा के भूलने की आदत के कारण उसे गांव में सब लोग भूला राम कहा करते थे। दोपहर के 12 बज चुके थे और पुट्ठा अभी तक सो रहा था। पुट्ठा की पत्नी शर्मीली क्रोधित होकर पुट्ठा के पास आकर बोली, अजी भोला जी, कब तक सोते रहोगे? क्या काम पे नहीं जाना? 3 घंटे से उठाने का प्रयास कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारी नींद है जो खुलने का नाम ही नहीं ले रही। शर्मीली की आवाज सुनकर पुट्ठा की आंखें खुल गई और हड़बड़ाता हुआ उठकर इधर उधर देखने लगा। अजी ऐसे क्या देख रहे हो? अपने ही घर पर बैठे हुए हो आप। वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं कहाँ पर हूँ? जाहिर सी बात है, कल रात आप अपने ही घर पर सोए थे, तो अपने ही घर पर उठोगे ना, जंगल में तो उठोगे नहीं। अरे याद आया, ये तो मेरा ही घर है। लेकिन तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों उठा दिया? जरा आकाश की तरफ भी नजर दौड़ा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि दोपहर के 12 बज गए हैं। सुबह हुए 6 घंटे हो चुके हैं। बड़ी मुश्किल से मंगत भैया के यहाँ बड़ी मिन्नतें करके तुम्हें काम पे लगवाया था, और जब से तुम्हें काम पे लगवाया है तब से एक बार भी तुम समय से काम पर नहीं पहुँचे। हाँ, तुम सही कहती हो। मैं तो भूल ही गया कि आज मंगत भैया ने मुझे सुबह 8 बजे ही काम पर बुलाया था। मैं जल्दी से तैयार हो जाता हूँ, तुम नाश्ता लगा दो। नाश्ता करके क्या करेंगे? अब दोपहर के 12 बज गए हैं, अब तो भोजन ही करिए। पुट्ठा तैयार होकर भोजन करने बैठ गया, मगर भोजन देखकर उसका मूड खराब हो गया। अरे मैंने तुमसे कितनी बार कहा है शर्मीली कि मुझे दोपहर के समय अरहर की दाल पसंद नहीं है। तुमसे मैंने चने की दाल बनाने को कहा था भाई। आप कब से चने की दाल खाने लगे? आपका तो चने की दाल खाने से पेट खराब हो जाता है ना। अरे लगता है मैं फिर भूल गया है। मुझे तो अरहर की दाल बहुत पसंद है। गलती हो गई है, क्षमा कर दो। कल से मैं सुबह 8 बजे ही आ जाऊंगा मंगत लाल भैया। अरे ये क्या कह रहे हैं आप? अभी तो आप अपने घर पर ही हैं। मंगत भैया के यहाँ अभी गए ही नहीं आप। जब वहाँ पहुँच जाना तब उनसे अपनी गलती की क्षमा मांग लेना। पुट्ठा खामोशी से भोजन समाप्त करते हुए अपनी पत्नी शर्मीली से बोला, दाल तुमने वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाई है शर्मीली, हमेशा की तरह। लेकिन हमेशा की ही तरह तुम मुझे आम का अचार देना तो भूल ही गई है। अरे इस कटोरी को गौर से देखिए, आपने दाल कम और आम का अचार ज्यादा खाया है। अच्छा, ऐसी बात है। तभी मैं सोचूं कि प्याज इतना खट्टा क्यों लग रहा है। ये अचार था। ओहो। अब मुझ पर एक एहसान करेंगे आप? जल्दी से काम पे जाइए, नहीं तो भूल जाऊंगी कि आप मेरे पति हो और मैं आपकी पत्नी। पुट्ठा चुपचाप मुस्कुराता हुआ अपने घर से बाहर निकल गया। वो कुछ दूर ही पहुंचा था कि तभी गांव का मुखिया पुट्ठा की ओर देखने लगा और बोला, क्या हाल है पुट्ठा? आज सुबह सुबह ही काम पर जा रहे हो? जी मुखिया जी, मंगत भैया ने सुबह 8 बजे ही काम पर बुलाया था, इसीलिए सुबह जल्दी उठकर मैं काम पर जा रहा हूँ। आजकल उनका काम बहुत तेजी से चल रहा है। लेकिन अभी तो सुबह के 7:30 ही बजे हैं। आधे घंटे पहले क्यों जा रहे हो भाई? समय से पहले पहुँचना तो अच्छी बात होती है मुखिया जी। तभी मुखिया के बगल में बैठा हुआ बल्ली मुस्कुराता हुआ बोला, अरे मुखिया जी, क्यों टांग खींच रहे हैं पुट्ठा जी की? पुट्ठा जी, मुखिया जी आपकी टांग खींच रहे हैं। क्या आपको इस बात का आभास नहीं है? मुखिया जी की तो मजाक करने की पुरानी आदत है। तो फिर अपने घर वापस चले जाओ और 2 घंटे बाद काम पर जाना। लेकिन क्यों? क्योंकि अभी तो सुबह के 5 बजे हैं। मंगत भैया तो सो रहे होंगे। सुबह सुबह अगर उन्हें उठा दोगे तो वो तुमसे नाराज हो जाएंगे। हो सकता है तुम्हें काम से ही निकाल दे। बात सुनकर पुट्ठा के चलते हुए कदम रुक जाते हैं और वह गहरी सोच में डूब जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया बल्ली भैया, तुमने मुझे बचा लिया। नहीं तो मेरी पत्नी शर्मीली मुझे तो आज काम से ही निकलवा देती। हाँ, तभी मैं कहूँ कि मुझे नींद क्यों आ रही है। इतना कहकर पुट्ठा दोबारा अपने घर की ओर चला गया। मुखिया और बल्ली दोनों जोर जोर से हंसने लगे। अरे ये तूने क्या किया बल्ली? हैं?
जब शर्मीली को पता लगेगा कि तूने पुट्ठे को बेवकूफ बनाकर घर भेज दिया है तो वो तेरी हड्डी पसली एक कर देगी। हाँ अरे